नाउ हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को जरा गौर से देखेंगे बेटा। यहाँ पर आपको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को समझने के लिए एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से आपको इस तरीके न्यूक्लियर पोर होंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियस से इस तरीके से आपको ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से निकलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो ईआर होता है, अब ईआर को हम इस तरीके से बना लेते हैं। ये जो ईआर होता है बेटा, ये पूरे ही सेल के अंदर फैला होता है और न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फैला होगा। जब हम ईआर को डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो ये क्या है आपका ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पर एक वसाइकल रिलीज होता है और ये वसाइकल बनाएगा क्या, ये गोल्जी बॉडी बनाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये गोल्जी बॉडी बनाएगा यहाँ पर, ठीक, ये गोल्जी बॉडी बनाएगा। गोल्जी बॉडी से भी एक वसाइकल रिलीज होगा, वो क्या बनाएगा बेटा यहाँ पर, वो लाइसोसोम बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। और लाइसोसोम क्या बनाएगा यहाँ पर, वो वैक्यूल बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद फिर आपको दिखाई दे रहा है गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। उसके बाद फिर आपको क्या नजर आया यहाँ पे, लाइसोसोम, लाइसोसोम। और लाइसोसोम के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, वैक्यूल। बेटा यहाँ पर ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, इन चारों को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इनका जो काम होगा ना बेटा, वो कोऑर्डिनेटेड वे में होगा। हमेशा याद रखिएगा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेगा। कैसे काम करेगा, ये कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक। अब इसके बाद दिमाग में ये आता है कि बाकी सारे सेल ऑर्गेनल क्या कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करते। देखिए बेटा, ऐसा होता है कि ये जो सिस्टम है ना, ये काफी बड़ा सिस्टम माना जाता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। लमसम 50% जो जगह होती है ना सेल के अंदर, वो यही कवर कर लेता है। बाकी के जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करते, इसलिए उनको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर नहीं रखा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोबॉडी, पेरोक्सिसोम, सोन। ये क्या है, ये नॉन कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं बेटा। इनका जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने वाले कौन से सेल ऑर्गेनल है, तो ईआर है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है। और जबकि कोऑर्डिनेटेड वे में काम कौन नहीं करेगा, तो याद रखिएगा ये सारे कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करेंगे, इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर नहीं रखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो ईआर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। बेटे ईआर जो होता है ना, ये आपको कैसे देखने को मिलेगा, इसकी जो लोकेशन होती है, पोजीशन होती है ना, ये फैला होता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक फैला होता है, ठीक है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये शुरू हुआ और न्यूक्लियस से शुरू हुआ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैलेगा, ठीक है। कुल मिलाकर कहने वाली बात यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो आप किसी भी तरीके से इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं फॉर इज योर स्टडी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी जो पोजीशन होती है, लोकेशन होती है, वो कहां से कहां तक फैली होती है, न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो का मतलब क्या हो गया, इनसाइड। यहाँ पर आपको जो सेल के अंदर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये सब साइटोप्लाज्म है। क्या है ये, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो एंडोमेम्ब्रेनस का मतलब यहाँ पर क्या है, ये ऐसा मेम्ब्रेनस सिस्टम है जो इनसाइड द साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिला है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये सारा सिस्टम आपको ऑपरेट होता हुआ नजर आएगा। तो ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ईआर की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वो ऐसा बेटा ट्यूब शेप का होता है।
अंदर जो फ्लूइड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम इनसाइड द ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, यानी कि इसका जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनसाइड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, कंपार्टमेंट। अब इसके बाहर यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है ना बेटा सारा, ये सब साइटोप्लाज्म है। यहां बाहर की तरफ आपको जो देखने को मिल रहा है, ये सब बाहर की तरफ जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर में आपको कुछ बेसिक पॉइंट है वो क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है पूरे सेल में ऑलमोस्ट 50% जगह को घेर लेता है, यानी कि 50% अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एंडोमेम्ब्रेन यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल पूरे सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, बाकी के सब जो होंगे वो अदर जो सेल ऑर्गेनल होंगे वो 50% काम वो कर रहे हैं, पर ये अकेला ही सिस्टम क्या कर रहा है, 50% जगह को घेर रहा है। अब हमने क्या बताया आपको, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रहा है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन करता है गोल्जी बॉडी की, गोल्जी बॉडी फॉर्मेशन करेगा लाइसोसोम की, और लाइसोसोम फॉर्मेशन करता है वैक्यूल की। ठीक है, अब बात की क्या की हमने यहाँ पर, ये जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे। एंडोमेम्ब्रेन का जो सिस्टम होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर है। ठीक है, एंडो मीन्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद फिर हमने बताया ऐसे सेल ऑर्गेनल जो कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करते हैं, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोबॉडी, पेरोक्सिसोम, सो ऑन, ये सारे सेल ऑर्गेनल कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करेंगे, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं रखा गया है। एसेशन रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कोऑर्डिनेटेड वे में कौन काम करता है और कौन नहीं काम करता है। उसके बाद हमने बात की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। बेटा रेटिकुलम से ही समझ में आ रहा है जाल जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको इनसाइड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहा गया है, और बाहर की तरफ क्या बोला गया है, इसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहा गया है, आउटसाइड। ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो इसको गर्भ सिस्टम से भी याद रख सकते हैं। गर्भ सिस्टम से कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, फिर यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर हो गया ये। ठीक है, और एल मतलब लाइसोसोम, लाइसोसोम। तो वो गर्भ, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं।